हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फरवरी मंथ का फर्स्ट वीक हर इंडियन की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आती है और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, जिनकी वजह से इकोनॉमी में काफ़ी चेंजेस आते हैं। इसीलिए हमारा भी करंट अफेयर्स का फर्स्ट वीक फोकस करेगा इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज इकोनॉमिक सर्वे 2023 के मुताबिक इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है फॉर द ईयर 2023-24? द आंसर इज सी 6 to 6.8%। बजट की तरह ही इकोनॉमिक सर्वे भी एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जिसे पेश करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया हु इज वी अनंत नागेश्वरन। द नेम इज इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक सर्वे इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एट्सेट्रा, इन सभी के ट्रेंड्स को एनालाइज करता है और इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है फॉर द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट डेटा स्टैटिक्स देखेंगे फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स। आने वाले साल में इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 6 to 6.8%, जो कि पिछले साल से डिक्रीज हुई है। इन्फ्लेशन इन CPI दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विल बी 6.8%, जो कि इंक्रीज हुआ है, और WPI दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स में 11.5% रहेगा, जो कि पिछले साल से डिक्रीज हुआ है। CPI की इन्फ्लेशन दर हमारी एक्सेप्टेबल रेंज के बाहर है, बट स्टिल इससे बहुत ज़्यादा कंजम्पशन डिक्रीज नहीं होगा। फिस्कल डेफिसिट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज़्यादा है। फिस्कल डेफिसिट एज परसेंट ऑफ GDP इज 6.4%, जो कि पिछले साल से कम हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.5% इंक्रीज हुई है। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट डिक्रीज हुई है टू 4.1%। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है टू 9.1%। पिछले साल इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहा 563 बिलियन $, जो कि 21-22 के मुताबिक कम हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक इंडिया इज स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पिछले 9 सालों में इंडिया 10th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में इंडिया की रैंक 3rd है, वहीं एक्सचेंज रेट की टर्म्स में इंडिया इज ऑन 5th रैंक। कोविड पैंडमिक, रशिया यूक्रेन वॉर, यूरोपियन यूनियन क्राइसिस, इन सभी के बीच इंडिया की रिकवरी काफ़ी क्विक हुई है, और इस साल की जो ग्रोथ होगी इट विल बी सपोर्टेड बाय सॉलिड डोमेस्टिक डिमांड, पिकअप इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट 2023 के मुताबिक नई टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट क्या है? द आंसर इज बी 0 to 3 lakhs। मतलब जिनकी भी इनकम 3 लाख से कम है उन्हें सरकार को किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना है। यूनियन बजट 2023 को पेश किया गया ऑन 1 फरवरी इन द पार्लियामेंट बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन। ये उनका 5वां बजट है। उनसे पहले बजट को एक सूटकेस में लाया जाता था, देन शी स्टार्टेड अ बही खाता सिस्टम, और अब उन्होंने इसे रिप्लेस कर दिया है बाय अ मेड इन इंडिया टैबलेट। इस साल के बजट का अमाउंट है 45 ट्रिलियन रुपीज़, और यू कैन से 549.14 बिलियन $। इस बजट के 7 प्रायोरिटी एरियाज हैं जिन्हें निर्मला जी कहती हैं दे आर द सप्तऋषिज, जो कि हमें अमृत काल में गाइड करेंगे। द एरियाज आर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इस बजट के थ्रू मैडम ने एक ही बार में 3 टारगेट को हिट किया है। बजट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, अंत्योदय स्कीम के तहत फ्री ग्रेन स्कीम को और इंक्रीज़ किया है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग के एलोकेशन को भी इंक्रीज़ किया है। तो जो ज़रूरतमंद है उन्हें फ्री में अनाज और घर मिलेगा, और इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। नाउ लेट अस सी द चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब्स अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। पहले हम पुराना टैक्स रिजीम देख लेते हैं। जिनकी भी आय 0 से 2.5 लाख थी उन्हें टैक्स नहीं पे करना होता था। 2.5 से 5 लाख में 5%, 5 से 7.5 लाख में 10%, 7.5 to 10 लाख के बीच अगर आपकी इनकम है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। 10 to 12.5 लाख
20% इनकम टैक्स, 12.5 to 15 25% और above 15 को 30% टैक्स देना होता था। न्यू टैक्स रिजीम इज क्वाइट सिंपल। 0 to 3 लाख में अगर इनकम है तो नो टैक्स रेट, 3 to 6 लाख में 5%, 6 to 9 में 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना होगा, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको अभी भी 30% टैक्स देना होगा। दिस टैक्स इज द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू और उसी से सरकार अपना खर्चा चलाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है? द आंसर इज ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं। ये ऑनर उन्हें मिलेगा बाय इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स इन लंदन, एंड द रीजन फॉर दिस ऑनर इज हिज ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। ये अवार्ड दिया जाएगा बाय द पार्टनरशिप ऑफ नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एल्यूमिनाई यूनियन NISAU UK, ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया एंड यूके's डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये यूनियन उन इंडियन स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करती है जिन्होंने ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की है और जीवन में कई प्रकार की उपलब्धियां हासिल करी है। डॉक्टर सिंह ने भी कई प्रकार की एकेडमिक अचीवमेंट्स हासिल की है एट द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल क्या होगी? द आंसर इज बी विशाखापट्टनम। 9 साल पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद। तेलंगाना के अलग होने के बाद हैदराबाद कैपिटल मिली तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनी अमरावती, विच इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। बट वहाँ की चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी वॉन्ट्स टू मेक विशाखापट्टनम एज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एक पोर्ट और इंडस्ट्रियल सिटी है जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। इनमें से किस टीम ने ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है? द आंसर इज सी इंडिया। दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया बिकॉज पहली बार किसी इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम ने ICC की कोई ट्रॉफी जीती है। द फाइनल्स वर बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इन साउथ अफ्रीका। इंडियन टीम की कैप्टन है शेफाली वर्मा और टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर बनी श्वेता सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस टीम ने FIH का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता है? द आंसर इज सी जर्मनी। ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहे थे इंडिया की भुवनेश्वर सिटी में। द वेन्यू वॉज कलिंग स्टेडियम। द फाइनल्स वर बिटवीन जर्मनी एंड बेल्जियम। 2002 और 6 के बाद जर्मनी ने तीसरा हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। इसके साथ ही जर्मनी इज नाउ ऑन लेवल विथ नीदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल टाइटल जीता है? द आंसर इज ए नोवाक जोकोविक। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 हुआ था मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में। इसका मेंस सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने आफ्टर डिफीटिंग स्टीफेनोस सित्सिपास। जोकोविच हैज वन 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड 22nd ग्रैंड स्लैम। ही इज नाउ इन लेवल विथ राफेल नडाल जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिए हैं। वुमेन सिंगल कैटेगरी को जीता है अरीना सबलेखा ने आफ्टर डिफीटिंग इलेना रिबैकिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक डे परेड 2023 में इनमें से किस स्टेट की झांकी को फर्स्ट प्राइज मिला है? द आंसर इज ए उत्तराखंड। 26 जनवरी इंडिया के रिपब्लिक डे के दिन इंडिया के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज अपनी झांकी प्रदर्शित करते हैं और उसमें से बेस्ट टेब्लू को चूज किया जाता है। उत्तराखंड झांकी की थीम थी वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजन। एज वी ऑल नो, उत्तराखंड इज होम ऑफ द वर्ल्ड फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड मानसखंड टेम्पल। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट बनी इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट अमंग ऑल 3 सर्विसेज। ऑनलाइन पॉपुलर चॉइस सेगमेंट में गुजरात टेब्लो इमर्ज्ड एज नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मुगल गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन? द आंसर इज बी अमृत उद्यान। एज वी ऑल नो, इंडिया की इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स हुए हैं। इंडिया इज सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत उत्सव, इसीलिए इस उद्यान का नाम रखा गया है अमृत उद्यान। लेट अस नो सम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मुगल गार्डन्स। एज द नेम सजेस्ट, मुगल गार्डन्स इंडिया में लाए गए थे मुगलों द्वारा, स्पेसिफिकली बाबर। मुगल्स यूज्ड टू लाइक ब्यूटिफुल गार्डन्स विथ पॉन्ड, वाटर, फाउंटेन्स, fruiting and flowering trees.
द गार्डन स्टाइल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन चारबाग स्ट्रक्चर। ये चारबाग स्ट्रक्चर को कहा जाता है, ये अर्थ पे हेवन और यू कैन से जन्नत को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे ह्यूमन को एग्जिस्ट इन परफेक्ट हार्मनी विथ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचर। चारबाग मीन्स 4 गार्डन। इस स्ट्रक्चर में किसी गार्डन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यू कैन इमेजिन अ स्क्वायर जिसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड दिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर द वॉकवेज और यू कैन से फ्लोइंग वाटर, और ये 4 पार्ट्स हैं, 4 स्मॉल गार्डन्स। कहा जाता है इस प्रकार का गार्डन स्ट्रक्चर इज लाइक हेवन, जो कि कुरान में मेंशन किया गया है। राष्ट्रपति भवन के इस गार्डन को डिज़ाइन किया था सर एडविन लुटियंस ने, हु वाज अ ब्रिटिश आर्किटेक्ट हु प्लान्ड मोस्ट ऑफ न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में इंडिया का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री तैयार होने जा रहा है? द आंसर इज सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया की पहली ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल फैक्ट्री तैयार हो रही है। इसे बनाया जाएगा बाय ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज। दिस फैक्ट्री विल बी इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सोलर पैनल्स, जिनका इस्तेमाल होगा रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों पर्पज़ में। सोलर पैनल्स और फोटोवोल्टेक्स सन से सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम घरों में और बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ये एनर्जी सन से रिसीव हो रही है, इट इज़ चीप, इट इज़ ग्रीन, इट इज़ क्लीन एंड इट इज़ स्केलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में खादी फेस्ट 2023 इनॉग्रेट हुआ है? द आंसर इज डी, मुंबई। इस फेस्ट को इनॉग्रेट किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन मिस्टर मनोज कुमार ने। KVIC के हेडक्वार्टर्स हैं विले पार्ले, मुंबई में, जहाँ पे फेस्टिवल शुरू हुआ है। खादी का मतलब है एक हैंडस्पन और हैंड वीवन क्लोथ। खादी इज सेड टू बी इंडिया का पहला इंडिजिनस ब्रांड। खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। 1918 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की थी, जहाँ पे खादी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंडिया में डंप करते थे, तो इंडिया इन फिनिश्ड गुड्स पर डिपेंडेंट थी। महात्मा गांधी ने अपने स्वदेशी आंदोलन के तहत इन फॉरेन गुड्स को बायकॉट करने को कहा और स्वदेशी यानी इंडिया में बने हुए गुड्स को इस्तेमाल करने को कहा, एंड पीपल डिड दैट। दे बायकॉटेड द यूज़ ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम ब्रिटेन, और इंडियंस ने खादी बनाना शुरू किया। इस मूवमेंट के 2 उद्देश्य थे। पहला, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना। खादी बनाने के साथ साथ इंडिया में इंडस्ट्री और जॉब्स क्रिएट हुई, जिसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी कम हुई। और दूसरा, ब्रिटिशर्स को इंडिया और इंडियंस की पावर शोकेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हेड होता है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन। ये डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेज ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स लाइक ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, IV फ्लूइड्स, वैक्सीन्स एंड सेरा। इसके साथ साथ DCGI ऑल्सो सेट स्टैंडर्ड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इम्पोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन को इनॉग्रेट किया है इन न्यू दिल्ली? द आंसर इज डी, सर्बानंद सोनोवाल। लॉजिस्टिक्स का मतलब है सामान को एक से दूसरी जगह पहुंचाना, और लॉजिस्टिक्स में काम आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इंक्लूड्स वाटरवेज, रोडवेज एंड एयरवेज। नाउ दैट नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल हैज़ बिन लॉन्च्ड, तो ये सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्ट होंगे थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल एक नेशनली इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो कि लॉजिस्टिक कम्युनिटी के सभी स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करेगा यूजिंग IT। इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी और ग्रोथ इंक्रीज होगी, और साथ ही ये सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सीमलेस एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस कवरेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को मार्टिर्स डे और शहीद दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 30 जनवरी। इस दिन डेथ हुई थी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी और देश के सभी फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट पे करने के लिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है।
इस दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मार के गांधी जी की हत्या की थी एट बिरला हाउस। गोडसे का मानना था कि पार्टीशन के बाद गांधी जी मुस्लिम कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं। गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 29 जनवरी। वर्ल्ड लेप्रोसी डे की कोई फिक्स डेट नहीं है, इसे जनवरी मंथ के लास्ट संडे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका भी एक रीज़न है, बिकॉज महात्मा गांधी ने लेप्रोसी अफेक्टेड लोगों की काफ़ी सेवा की थी और गांधी जी का निधन हुआ था जनवरी मंथ में। इसीलिए एक फ्रेंच ह्यूमैनिटेरियन रॉल्फ फेलरो ने गांधी जी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए जनवरी के लास्ट संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में डिक्लेयर करवाया। ये दिन उन लोगों को ऑनर करता है जिन्होंने लेप्रोसी को एक्सपीरियंस किया है, इस बीमारी के बारे में जानकारी फैलाता है एंड कॉल्स फॉर एन एंड टू लेप्रोसी रिलेटेड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। लोग लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को छुआछूत की बीमारी समझते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। इस साल इस डे की थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 30 जनवरी। ट्रॉपिकल डिजीज मतलब ट्रॉपिकल एरिया में रह रहे लोगों को होने वाली बीमारियां। ट्रॉपिकल एरिया इज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। इसे ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट रिसीव होती है, जिसकी वजह से कुछ स्किन डिजीजेज और कैंसर काफ़ी होता है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों को जागरूक करना अबाउट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज विच इज़ अ क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ चैलेंज एंड द एम इज़ टू प्रोग्रेस टूवर्ड्स देयर एलिमिनेशन। इस साल इस डे की थीम है एक्ट नाउ एक्ट टुगेदर इन्वेस्ट इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज। इस दिन की शुरुआत की गई थी बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE इन 2020 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 2 फरवरी। वेटलैंड्स का मतलब होता है आर्द्र भूमि। ये वो एरिया होता है नियर रिवर्स जहाँ पे काफ़ी मॉइस्चर रहता है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों को वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस समझाना, वो बायोडाइवर्सिटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट दे आर रैपिडली लूजिंग एंड डिग्रेडिंग। इसलिए उन्हें बचाने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस साल इस डे की थीम रहेगी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। द डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 2 फरवरी बिकॉज इस दिन 1971 में कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स वॉज एक्सेप्टेड एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी इन रामसर, ईरान। आपने बहुत सारी साइट्स को रामसर साइट्स के नाम से भी सुना होगा। इंडिया में जो लार्जेस्ट वेटलैंड्स है दे आर इन सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री थीम कंट्री होगी एट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर? द आंसर इज ए इंडिया। इंडिया के 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर की थीम कंट्री थी स्पेन, इसीलिए मे बी मैड्रिड ने भी इंडिया को इनवाइट किया है एज द फोकल कंट्री एट द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने अपने बैंक नोट से ब्रिटिश मोनार्क इरेज करने का अनाउंस किया है? द आंसर इज सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के $5 नोट पे क्वीन एलिजाबेथ II की इमेज हुआ करती थी। इसको अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपने इंडिजिनस कल्चर से रिप्लेस करेंगी टू ऑनर देयर कल्चर। सो फ्रॉम नाउ ऑन अब ऑस्ट्रेलिया की किसी भी पेपर करेंसी पे कोई ब्रिटेन बेस्ड मोनार्क की इमेज नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने इस्लाम नगर विलेज का नाम बदल के जगदीशपुर रखा है? द आंसर इज बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में इस्लाम नगर नाम का विलेज है जिसका अब नाम होगा जगदीशपुर। ये विलेज फेमस है फॉर स्पोर्ट्स। कहा जाता है कि 308 साल पहले इस विलेज का नाम जगदीशपुर ही था। बाद में दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल से 10 किलोमीटर दूर अपनी कैपिटल सिटी इस्लाम नगर को इस्टेब्लिश किया। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम MPPSC पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।